नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम सुक्खू ने किया आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे, श्रद्धालुओं को छोटे हेलीकॉप्टर से घर भेजने का ऐलान। हिमाचल में लागू होगा केरल का स्वास्थ्य मॉडल, घर बैठे बनेगी मरीजों की पर्ची। कांगड़ा में भारी बारिश से पेयजल संकट, 4 जल योजनाएं ठप, टैंकरों की मांग। राहत पैकेज पर सीएम सुक्खू का केंद्र पर वार, आपदा को राजनीति के तराजू में ना तौले। शिमला में देह व्यापार का भंडाफोड़, गेस्ट हाउस पर छापेमारी, युवती गिरफ्तार। हिमाचल में आपदा से सड़कें ढही, अरबों का सेब मंडियों तक नहीं पहुंचा, गोदामों में सड़ रहा। हिमाचल में बारिश से तबाही, कुल्लू में 153% ज्यादा बारिश दर्ज, 5 सितंबर तक अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा और चंबा के बाढ़ और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने मणिमहेश में फंसे श्रद्धालुओं को निकालने के लिए छोटे हेलीकॉप्टर और स्पेशल बसें लगाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित घर पहुंचाया जाएगा और खाने पीने का पूरा इंतजाम भी किया गया है। हालांकि खराब मौसम के कारण सीएम का हेलीकॉप्टर भरमौर में नहीं उतर पाया। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि सरकार आपदा को लेकर गंभीर नहीं है और मुख्यमंत्री राजनीति में व्यस्त है। सीएम सुक्खू ने दावा किया कि सरकार सड़क बहाली और राहत कार्यों में पूरी ताकत से जुटी है। उन्होंने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा, आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद मिलेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार अब स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए केरल का मॉडल अपनाएगी। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि मरीज अस्पताल जाने से पहले घर बैठे ही पर्ची बना सकेंगे। इससे उन्हें लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। सरकार 3 मेडिकल कॉलेज शिमला, टांडा और हमीरपुर में ऑटो डायग्नोसिस लैब स्थापित करेगी, जहां 24 घंटे जाँच हो सकेगी। 45 करोड़ की लागत से डायलिसिस मशीनें भी लगाई जा रही है। आईजीएमसी शिमला में सितंबर तक पेट स्कैन मशीन और टांडा व नेरचौक में नई MRI मशीनें भी लगेगी। 32 स्वास्थ्य संस्थानों में PPP मोड पर CT स्कैन मशीनें लगाई जाएगी। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में हिमकेयर, आयुष्मान और सहारा योजना जारी है और यदि किसी को दिक्कत हो तो सीधे उन्हें सूचित किया जा सकता है। कांगड़ा जिले में भारी बारिश ने धर्मशाला और मैक्लोडगंज की पेयजल आपूर्ति ठप हो गई है। नड्डी स्थित जल शोधन संयंत्र से शहर तक पानी पहुंचाने वाली मुख्य पाइपलाइन भूमि धंसने से टूट गई है। इससे धर्मशाला की 4 प्रमुख जल योजनाएं प्रभावित हुई है। कई इलाकों में लोग प्राकृतिक स्रोतों और बोरवेल पर निर्भर है। स्थानीय नेताओं ने पानी के टैंकर भेजने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता ने स्मार्ट सिटी धर्मशाला की पेयजल व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जल शक्ति विभाग ने कहा कि बारिश रुकते ही मरम्मत कार्य तेज किया जाएगा और स्थिति जल्द ही सामान्य करने की कोशिश होगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार पर राहत पैकेज को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आपदा से लोग उजड़ गए, घर और जिंदगियां बर्बाद हो गई, लेकिन अब तक विशेष राहत पैकेज नहीं मिला। सीएम ने लिखा कि सीमित संसाधनों से राज्य सरकार हर पीड़ित तक मदद पहुंचा रही है, पर सवाल ये है कि क्या अब आपदा भी राजनीति के तराजू में तोली जाएंगी। उन्होंने केंद्र से बिना देरी राहत राशि जारी करने की मांग की है। गौरतलब है कि 2023 की आपदा में 12,000 करोड़ का नुकसान और 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, लेकिन हिमाचल को स्पेशल पैकेज नहीं मिला। इस साल भी 2,800 करोड़ की संपत्ति नष्ट हो चुकी है। सरकार प्रभावितों को अपने स्तर पर मुआवजा दे रही है। शिमला के रोडू में पुलिस ने एक गैर पंजीकरण गेस्ट हाउस में चल रहे देह व्यापार का पर्दाफाश किया। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ग्राहक बनाकर युवक को भेजा और शिकायत सही पाए जाने पर छापेमारी की। मौके से पंजाब की एक युवती को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गेस्ट हाउस संचालक पर FIR दर्ज की गई है। DSP प्रणव चौहान ने कहा कि गैर कानूनी गतिविधियां किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी। पुलिस ने बताया कि सेब सीजन में बाजार और मंडियों के आसपास गैर पंजीकृत गेस्ट हाउस में ऐसी गतिविधियों की शिकायतें बढ़ी है। अब इन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में आपदा के चलते सेब उत्पादकों पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कुल्लू मनाली और ऊंची घाटी में करीब 85% फल अभी भी पेड़ों पर ही लटकी है, जबकि तोड़ा गया सेब गोदामों में सड़ने लगा है। अनुमान है कि 1 अरब रुपए से अधिक का सेब प्रभावित हुआ है। सड़कें टूटने से आलू ग्राउंड और पतली कुल्हा मंडियां भी बंद पड़ी है, जिससे विपणन ठप हो गया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सड़कें नहीं खुली तो भारी आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। प्रशासन का कहना है कि सड़क बहाली के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है, ताकि नकदी फसल जल्द मंडियों तक पहुंच सके। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने 30 और 31 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट और 1 से 2 सितंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में 5 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। अगस्त में कुल्लू में सामान्य से 153%, शिमला में 108%, वहीं ऊना में 124% और सोलन में 121% अधिक बारिश हुई है, इससे अब तक 2,774 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। आज ऊना, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में भारी बारिश का अलर्ट है।
वहीं शुक्रवार रात भटियात में 104 मिलीमीटर, वहीं जोगिंद्रनगर में 86 मिलीमीटर और धर्मशाला में 59.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।